2014 के पहले वाले राम देखिए, बड़े आपको सौम्य शालीन दिखेंगे। 2014 के बाद अचानक से तीर कमान तन गया। युद्ध की मुद्रा में हमेशा है। जो शंकर भोले भाले कहे जाते थे, उस शंकर का स्वरूप देखिए आप किस तरीके कर दिया है। तो ये हम लोगों ने तो नहीं किया, जो नाजुक और छुई मुई वाली धार्मिक भावनाएं वाले लोग हैं उन्हीं ने किया है। वो तो चाहते हैं कि यादव समाज को बताओ कि श्री कृष्ण तुम्हारे थे। वो तो चाहते ही हैं कि अपना अपना एक एक देवी देवता पकड़ करके टहलो। अगर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश में तकलीफ है क्योंकि बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ले ली, तो अपनी जाति का ले लो। कृष्ण है तुम्हारी जाति के, लौकिक समीकरण यहाँ चल रहा है बिहार में, अपनी अपनी जाति पकड़ लो। कुशवाहा अपनी जाति पकड़ लें, कुर्मी अपनी जाति पकड़ लें, सबके पास एक एक भगवान है। ये कहानियां क्यों आपके साथ जोड़ी जाती हैं? इसलिए जोड़ी जाती हैं कि तुम्हारा बहुजन प्रतिपालक महाराजा इतना सौरवीर और महावीर हो कैसे सकता है, उसको नीचा दिखाओ। उसी तरीके से जैसे तुम्हारे चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान हो कैसे सकते हैं, उनके साथ चाणक्य चिपकाओ। तुम्हारे कबीर, संत कबीर, जिनके विचारों को हम सब फॉलो करते हैं, जन्म मृत्यु पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे, ये बता देंगे कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। समस्या ये है कि मेरे जैसे तमाम भाषणवीर जो मंचों पर मनुवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, संविधानवाद की बातें करते हैं, उन्हीं के घरों में तमाम लोगों के मनुवाद के एजेंट पल रहे होते हैं। हम बताते हैं बच्चे, बेटा गोबर है, गणेश समझ के मत पूजना। घर में नहीं समझाया, वो गोबर को गणेश बना के पुजवा रहे हैं। 1 साल का टॉपअप, 1 साल पति चलेगा, होने लगा ना 1 साल का टॉपअप। पहले पूरे देश में नहीं होता था, टीवी सीरियल से और शुरू हो गया। 1 साल का रिचार्ज भरो, पति 1 साल चलेगा करवा चौथ में, फिर अगले साल टॉपअप करो, फिर 1 साल चलेगा। तो मैं बिना टॉपअप के जीवित हूं, 5 साल हो गए। हम लोग बिना टॉपअप वाले लोग हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत आई नहीं अभी तक। जो फेमस हो गया किसी भी विधा से, सबको चुनाव लड़ना। मैं व्यक्तिगत तौर पर इलेक्शन का विरोधी नहीं हूं, क्या मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग आए, लेकिन 10 लोग अगर फेमस हैं तो 10 में से 9 लड़ना चाह रहे हैं, इस बात का मैं खिलाफ हूं। कल जब लखनऊ से चला तो लखनऊ स्टेशन पर 3 लोग मिले, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और 2 रेलवे के एम्प्लॉइज। तो दोनों लोग कहने लगे कि मैं आपको सुनता रहता हूं और बहुत अच्छा लगता है सुन करके। तो मेरी धारणा और मजबूत हो जाती है कि सामान्य तौर पर मुझे लोग जो समझते हैं या सुनते हैं, वो एक चीज़ जरूर डिमांड करते हैं मंच पर कि रगड़ दीजिएगा। तो जो रगड़ने और छीलने की क्षमता जो आती है, वो आप ही लोगों की बदौलत आती है। और मेरा विचार मजबूत होता जाता है कि हम लोग किसी नेता या पार्टी की बदौलत सम्मान नहीं पा रहे हैं, आप लोगों की बदौलत पा रहे हैं। तो आप लोगों के प्रति ईमानदार रहना हमारी पहली जिम्मेदारी और पहली नैतिकता बनती है। भले ही हमारे कहने बोलने से किसके पेट में दर्द हो जाए, किसको तकलीफ हो जाए, वो उनकी समस्या है। खैर, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मंच पर नाम नहीं लूँगा क्योंकि 2 बजे मेरी फ्लाइट है। तो सभी मंच पर जितने भी मेरे वरिष्ठ महानुभाव हैं, भाई हैं, सबका इस्तकबाल है। जिन 2 कॉम्बिनेशन के महापुरुषों को आज याद किया जा रहा है, मैं कॉम्बिनेशन क्यों कह रहा हूँ, मैं विशेष तौर पर अनुरोध करता हूँ ओबीसी वर्ग से और एससी वर्ग के लोगों से कि इन 2 महापुरुषों को कभी अकेले याद मत करो। जयंतियाँ भी आसपास पड़ती हैं और वैसे भी बाबा साहब जिनको गुरु मानते थे उनमें ज्योतिबा फूले भी शामिल हैं। तो इन दोनों को कभी भी अलग अलग तो कतई मत याद करो, और अलग अलग करना भी है तो दोनों को याद करो। गलतियां अगर इस तरफ से हो रही कि हम सिर्फ ज्योतिबा फूले की मनाएंगे, बाबा साहब को छोड़ देंगे, तब भी काम नहीं बनेगा। हम बाबा साहब की मनाएंगे, ज्योतिबा फूले साहब को छोड़ देंगे, तब भी काम नहीं बनेगा। इस मंच पर जो बातें हो रही थी उनमें एक बात आई अर्ध क्रांति और संपूर्ण क्रांति। तो मेरी आदत खराब है। खैर, जो गाड़ी मुझे सुबह लेने आई थी वो गाड़ी अंबेडकरवादी विचारधारा के अनुरूप, ज्योतिबा फूले साहब की विचारधारा के अनुरूप तो कतई नहीं थी। तो यहीं पर अर्ध क्रांति और संपूर्ण क्रांति का फर्क है। अर्ध क्रांति यह है कि अपने आप को ओबीसी या एससी एसटी मान लेना, अपने आप को आरक्षण का समर्थक मान लेना, यह अर्ध क्रांति है। लेकिन संपूर्ण क्रांति यह है
जब हम ये माने कि हम वचन से, कर्म से, भाषण से, आचरण से संपूर्ण अम्बेडकरवादी और संपूर्ण अर्जकवादी और संपूर्ण तर्कवादी हैं। वो कैसे हो पाएगा? गाड़ियों से जितने भी पाखंडी प्रतीक चिन्ह हैं उनको हटाना पड़ेगा, गले से, हाथ से, शरीर से तो हटाना ही पड़ेगा। लेकिन जिन वाहनों में आप चलते हो, अगर उन वाहनों में किसी भी तरह का पाखंडी प्रतीक चिन्ह रखते हो तो इंश्योरेंस क्यों करवाते हो? इसका मतलब उन चिन्हों पर लटकते हुए किसी भी तुम्हें जो आइटम रखते हो उन पे भरोसा नहीं है, और अगर भरोसा है तो इंश्योरेंस करवाना बंद कर दो, वो प्रतीक चिन्ह तुम्हें बचा लेगा। ये दोहरे डिलेमा में मत जियो, ना समाज को दोहरी स्थिति में डालो। बार बार मंचों से मनुवाद गलत है, ब्राह्मणवाद गलत है, ये सत्ताएं गलत हैं, वो सत्ताएं गलत हैं। किसने तुम्हारी गाड़ी में वो पीछे स्टिकर चिपकाया? और एक और अनुरोध है कि भाई जिनको तुमने बाहर चिपका दिया है वो बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं। देखना उस स्टिकर को दोबारा। वो गुस्से में इसलिए है क्योंकि तुमने धूप में चिपका दिया, खुद एसी में बैठे हो, और पीछे तुमने चिपका दिया तो नाराज हो रहे हैं। 2014 से पहले जो तमाम देवी देवता खुश रहते थे, 2014 के बाद अचानक से उग्र हो गए। आप पहले वाले राम को देखिए। ये अलग बात है कि मैं राम में विश्वास करता हूं कि नहीं, ये मेरा निजी मसला है, लेकिन जो रखते हैं उनसे मेरा सवाल है कि 2014 के पहले वाले राम देखिए, बड़े आपको सौम्य शालीन दिखेंगे। 2014 के बाद अचानक से तीर कमान तन गया, युद्ध की मुद्रा में हमेशा है। 2014 के पहले जो बजरंगबली बड़े शालीन रहते थे, हाथ जोड़े हुए, वो गाड़ियों के पीछे चिपके हुए गुस्से में नजर आने लगे, एकदम रौद्र रूप लिए हुए। जो शंकर भोले भाले कहे जाते थे, उस शंकर का स्वरूप देखिए आप किस तरीके कर दिया है। तो ये हम लोगों ने तो नहीं किया, जो नाजुक और छुई-मुई वाली धार्मिक भावनाएं वाले लोग हैं उन्हीं ने किया है। तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। कुशवाहा सर जितना विद्वान तो नहीं हूं, ना उतना संविधान जानता हूं, ना उतना कानून जानता हूं। उनकी सारी बातों से अपने आप को सहमत करते हुए एक बात पर असहमति जताता हूं, क्योंकि मैं संपूर्ण क्रांति, यानी कि उसको कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं संपूर्ण क्रांति का पक्षधर हूं। मैं महामना रामस्वरूप वर्मा का, बाबा साहब का, जगदेव बाबू का, महाराज सिंह भारती का, पेरियार का चेला हूं। इसलिए मैं उस संपूर्ण क्रांति की बात करूंगा जिसमें मेरा अनुरोध है, मेरा व्यक्तिगत ये वो है कि हम कम से कम उदाहरण देते समय काल्पनिक उदाहरणों को समाज में प्रस्तुत ना करें। काल्पनिक उदाहरण कहने का मतलब जो जिनसे हमारी लड़ाई है, जो हमें समय समय पर पाखंड और अंधविश्वास में ढकेलना चाहते हैं, ताली थाली पिटवाना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप इस समाज को वाल्मीकि का वंशज बताओ। वो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप वेदव्यास को इस जाति का बताओ। जब मुझे नहीं पता, मेरी नजर में जितने भी ये तथाकथित, मेरे नजर में तो एक ही पवित्र ग्रंथ है, वो हमारा संविधान है। अब जितने भी ये तथाकथित ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को लिखने वाले को अगर आप किसी समाज से जोड़ रहे हैं तो फिर उनको काल्पनिक कैसे मान रहे हैं? अगर वो काल्पनिक है तो उनके आधार पर किसी को किसी समाज से जोड़ना ठीक नहीं है। यादव, वो तो चाहते हैं कि यादव समाज को बताओ कि श्रीकृष्ण तुम्हारे थे। वो तो चाहते ही हैं कि अपना अपना एक एक देवी देवता पकड़ करके टहलो। अगर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश में तकलीफ है क्योंकि बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ले ली, तो अपनी जाति का ले लो। कृष्ण है तुम्हारी जाति के, लौकुश समीकरण यहाँ चल रहा है बिहार में, अपनी अपनी जाति पकड़ लो। कुशवाहा अपनी जाति पकड़ लें, कुर्मी अपनी जाति पकड़ लें, सबके पास एक एक भगवान है। तो अगर संपूर्ण क्रांति का बदलाव करना है तो इन प्रतीक चिन्हों का उदाहरण भी देना बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी संभुक वध की चर्चा नहीं करता, क्योंकि काल्पनिक चीज की चर्चा क्यों करूं? जो काल्पनिक ही है उसको क्यों बताऊं समाज में कि तुम्हारे साथ ये हुआ था? हुआ ही नहीं था। ये उसी तरीके से काल्पनिक है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे एक वीर महाराजा के साथ जोड़ देना कि बाएं पैर के अंगूठे से राज तिलक हुआ था। मैं चुनौती देता हूं इस मंच से, मामजी देशमुख एक इतिहासकार हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने इस बात को चैलेंज किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर और मनुस्मृति के घोर विरोधी महाराजा का राज तिलक करने की हैसियत ब्राह्मणों में थी ही नहीं, और वो भी बाएं पैर के अंगूठे से। ये कहानियां क्यों आपके साथ जोड़ी जाती हैं?
इसलिए जोड़ी जाती हैं कि तुम्हारा बहुजन प्रतिपालक महाराजा इतना सौरवीर और महावीर हो कैसे सकता है, उसको नीचा दिखाओ। उसी तरीके से जैसे तुम्हारे चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान हो कैसे सकते हैं, उनके साथ चाणक्य चिपकाओ। तुम्हारे कबीर, संत कबीर, जिनके विचारों को हम सब फॉलो करते हैं, जन्म मृत्यु पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। ये बता देंगे कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जन्म नहीं पता कहां हुआ, लेकिन यह पता चल गया कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वैसे ही जैसे शिवाजी महाराज के साथ दादाजी कोंडदेव को जोड़ देना, जबकि पूरी महाराष्ट्र में जितने भी शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं वो सब कहते हैं कि दादाजी कोंडदेव जैसा कैरेक्टर शिवाजी के साथ था ही नहीं। तो मैं सिर्फ इतना अनुरोध कर रहा हूं, संवैधानिक नजरिए से भी अगर हम संवैधानिक हैं तो संविधान धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद करता है, वो धार्मिक रूप से कट्टर कतई नहीं है। तो उतने प्रतीक चिन्हों को अगर अपने आप को, देखिए अंबेडकरवादी होना ये कोई 5 मिनट का कोई ऐसे नहीं है कि हमने बड़े जोर जोर से जय भीम के नारे लगा दिए या नमो बुद्धाय बड़ी जोर से कह दिया, बाबा साहब को पूज लिया, उनकी तस्वीर को अगरबत्ती दिखा दी। इतना आसान नहीं है। अंबेडकरवादी होना, तर्कवादी होना, अर्जकवादी होना एक कठिन तपस्या है। उसके लिए आपको अपना आचरण ठीक करना होता है। मैं विभिन्न मंचों से कहता हूं और आप लोगों से भी ये बात कहता हूं कि एक और बात अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे वक्ता कुशवाहा जी बोल रहे थे मुझसे पहले, एडवोकेट साहब, उन्होंने एक ये कहा था ना कि एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति को जोड़ो और उसको प्रसार करो अपने मिशन का। तो दूसरे व्यक्ति को तो बाद में जोड़ो, पहले अपने पत्नी बच्चे ही को जोड़ लो। समस्या यह है कि मेरे जैसे तमाम भाषणवीर जो मंचों पर मनुवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, संविधानवाद की बातें करते हैं, उन्हीं के घरों में तमाम लोगों के मनुवाद के एजेंट पल रहे होते हैं। हम बताते हैं बच्चे, बेटा गोबर है, गणेश समझ के मत पूजना, घर में नहीं समझाया, वो गोबर को गणेश बना के पुजवा रहे हैं। ये कैनरा बैंक का कार्यक्रम है। SC ST एम्प्लॉयज में महिलाएं भी होंगी, और नहीं होंगी तो जितने एम्प्लॉयज आए हैं उनकी पत्नियां घरों में होंगी, छुट्टी का दिन भी है। नीरज भाई, हम तो बदल गए, पत्नी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे, बाकी बदलाव हो जाता। बचपन से एक एक कहानी पढ़ी है, रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान। एक बार कार्यक्रम में लाओ, 2 बार लाओ, 3 बार लाओ, 4 बार लाओ, झक मार करके वो भी आपकी तरह अंबेडकरवादी हो जाएंगी। लेकिन कार्यक्रमों में लाना पड़ेगा। यही चीज वोटिंग पैटर्न में भी नजर आती है। मैं इस बार बहुत सारी लोकसभाओं में कवर करने गया। नीरज भाई, जितने जागरूक पुरुष हैं इनको तो बात समझ में आ रही है संविधान की, आरक्षण की, महिलाएं नहीं समझ रही। तो तुमने समझाने की कोशिश कहां की? कोशिश की क्या समझाने की? ट्राई भी नहीं मारा गया ठीक ढंग से, तो समझेंगी कहां? जिनका वोट इंडिया गठबंधन ने मांगा, बहुत प्यार से इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया। जिनका वोट एनडीए ने मांगा बहुत प्यार से, उनको एनडीए ने दे दिया। एक ऐसा वोट है जिससे किसी ने वोट नहीं मांगा, उसने किसको दिया? किसको दिया? बीजेपी को। क्यों दिया? नोटा को नहीं, बीजेपी को दिया। क्योंकि जिसका वोट किसी ने नहीं मांगा उसका वोट टीवी ने मांगा। 24 घंटे उसने बताया आपके घर में रह करके, अच्छा आदमी है, गाड़ी वाला, बहुत मेहनत करता है, बहुत एनर्जी वाला है, बहुत पावरफुल है, दुनिया बदल देगा, देश बदल देगा, महिलाएं बदल देगा। कोई वोट मांगने नहीं गया, टीवी ने मांग लिया घर बैठे। और आप ऊपर ऊपर हवा हवा में अंबेडकरवादी और तर्कवादी और संविधानवादी बने रहे। घर में मामला डिफरेंट है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि सामने वाले की तरफ उंगली करने से पहले उंगलियां अपनी तरफ करो, अपनी तरफ। और खुद से ये पूछो कि जिस समय ये दौर चल रहा था, संक्रमण काल, उस दौर में हम अपनी भूमिका, हम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे थे। और ये बात गर्व से क्यों कह पाता हूं मंचों से? क्योंकि मैं कहता हूं कि लोग आपका भाषण नहीं, आचरण फॉलो करते हैं। यही बात सुमित भाई इस बात के गवाह हैं, राहुल गांधी जी से यही बात मैंने कही थी जब मुलाकात हुई थी मेरी।
मैंने कहा आप बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं संविधान पर, आरक्षण पर और तमाम चीजों पे, लेकिन ना आपके संगठन में नजर आती है ये बात, ना आपके टिकट वितरण में नजर आती है, ना आपके इर्द गिर्द नजर आती है। मेरा काम है कहना, तो जहां जाऊंगा वहां कहूंगा। तो आप लोगों से भी ये बात कह रहा हूं कि उतना ही मंच पे बोला जाए जितना अपने जीवन में किया जाए, तब भी परिवर्तन हो जाएगा। मैं अन्ना हजारे मूवमेंट के समय में हिंदुस्तान पेपर में सीनियर सब एडिटर हुआ करता। ऑफिस में मेरे अलावा सारे लोग अन्ना हजारे आंदोलन से सहमत थे, केवल मैं दूर रहता था। एक दिन संपादक जी ने पूछा मुझसे, नीरज भाई आप क्यों इससे सहमत नहीं हो? तो हमने कहा आप सहमत हो क्या? तो बोले हाँ। तो हमने क्यों, अन्ना हजारे आंदोलन में क्या खास बात है? बोले अरे भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चल रहा है। तो हमने कहा इसका मतलब आप भ्रष्टाचार के विरोध में हैं? बोले बिल्कुल हैं। तो हमने कहा दीपावली और दशहरे में गिफ्ट कहां से आते हैं बड़े बड़े, ये कमरा कैसे भर जाता है आपका? तो वही देखिए, अब सवाल को मैं लिंक कर रहा हूं। उस समय मेरा सवाल ये था, कहा जा रहा था पूरा देश उसके विरोध में है, भ्रष्टाचार के, कहा गया था ना उस समय, पूरा देश भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में लगा है। तो उस समय मेरा जो सवाल था कि अगर सारा देश भ्रष्टाचार के विरोध में था तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा था? वैसे ही इतने कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, इतनी जगह हम सब लोगों को कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, इतने सारे मंचों पर पाखंड विरोध की, अंधविश्वास विरोध की बातें की जाती हैं, तो पर पाखंड और अंधविश्वास कर कौन रहा? जब सारे लोग हो गए। समस्या यह है कि यहां भी है और कथावाचकों के पंडाल में भी है। भाई यहां नहीं लाओगे तो कथावाचकों के पंडाल में ही जाके बैठेंगी महिलाएं, कहीं तो टाइम पास होगा। यहां के प्रवचन सुनवा लो, नहीं तो वो वहां के सुनेंगी, और वहां के सुनेंगी तो सीहोर वाला बताएगा कि साल भर बच्चे को स्कूल मत भेजो, इलेक्शन के समय में शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो, बच्चा पास हो जाएगा। वही बताता है, मैं नहीं बता रहा। या तो ये सुनवा लो या फिर ये सुनवा लो कि बिना स्कूल जाए बिना बच्चों का भविष्य नहीं संवर सकता। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो मंदिर की घंटी या स्कूल का घंटा। अब आपको तय करना है कि बच्चे को किस दिशा में ले जाना है। तो जब संविधान की हम बात करते हैं तो एक और बात, चूंकि इलेक्शन से अभी अभी निपटे हैं तो इलेक्शन से उबर नहीं पा रहा हूं। अच्छा वकील, अच्छा पत्रकार, अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा बैंकर, कोई हो, सबके लिए सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय केवल राजनीति में छुपा है। जो फेमस हो गया किसी भी विधा से, सबको चुनाव लड़ना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इलेक्शन का विरोधी नहीं हूं, क्या मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग आए, लेकिन 10 लोग अगर फेमस हैं तो 10 में से 9 लड़ना चाह रहे हैं, इस बात का मैं खिलाफ हूं। आप अच्छे एडवोकेट हैं, एडवोकेसी में भी आप राजनीति कर सकते हैं, वहां भी बार एसोसिएशन और तमाम चुनाव होते हैं। आप अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकारों की भी लीडरशिप कर सकते हैं, तमाम लोगों को पत्रकार के रूप में आप डेवलप कर सकते हैं। आप प्रोफेसर हैं, आप शिक्षक संघ की राजनीति कर सकते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सामाजिक परिवर्तन की बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि सत्ता हर ताले की कुंजी है। क्यों? मैं फिर कहता हूं, बाबा साहब ने राजनीति की थी। जिन 2 महापुरुषों की आज जयंतियां मना रहे हैं, दोनों ही बराबर के हकदार हैं। जबकि जो अगर बाबा साहब के नजरिए से देखें तो ज्योतिबा फूले ज्यादा सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि उनके गुरु थे। ज्योतिबा फूले ने चुनाव नहीं लड़ा था, बाबा साहब ने चुनाव लड़ा था। इसलिए केवल यह कह देना कि केवल राजनीति से ही परिवर्तन संभव है, यह भी ठीक बात नहीं है। यह अपने आप को सेफ जोन में ले जाने की बात है। फिर मैं कहता हूं कि मकसद क्या है, बाबा साहब की राजनीति का मकसद क्या था, और आप जो कांसीराम साहब की आड़ में राजनीति को हड़ताले की कुंजी बता रहे हैं, उसका मकसद क्या है, कितना सामाजिक बदलाव करना चाहते हो। लेकिन कांसीराम साहब की एक लाइन, राजनीति हड़ताले की कुंजी है। चूंकि इजी है ना, ये 10 साल संघर्ष किया, फिर सत्ता में आ गए तो कुछ मलाई मिल जाएगी। लेकिन सामाजिक परिवर्तन की बात में 30-40 साल हो सकता है, इसे निपट जाए तो वो बात करना कठिन है। उन्हीं मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि राजनीति हड़ताले की कुंजी तो है, लेकिन बिना सामाजिक परिवर्तन के अगर राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो बहुजनों के किसी काम का नहीं रहेगा। ये भूल जाते हैं, क्योंकि ये कठिन रास्ता है, इसमें हो सकता है लंबा संघर्ष हो जाए,
हो सकता है 20 साल पूछा जाए, नीरज भाई 20 साल से भाषण दे रहे हो, तुम्हें मिला क्या है? तो ये मामला कठिन वाला मामला है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं इसी सामाजिक परिवर्तन का हिमायती हूं, और इसी सामाजिक परिवर्तन के बाद असली सामाजिक न्याय लागू किया जा सकता है। बिना सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक न्याय की बात भी बेमानी है। अगर आप पिछली बार हम लोगों ने मंचों से कहा था कि हो सकता है इसी बिहार की जमीन से परिवर्तन की बयार बहे, लेकिन मुझे गर्व है कि इस बार उत्तर प्रदेश ने वो परिवर्तन कर दिया। और क्यों किया? क्यों किया? इसको रिसर्च का विषय है, इसकी ज्यादा तह में नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो मंचों पे बोला जाए, जो सामाजिक न्याय की बात की जाए, वो आपके टिकट वितरण में दिखाई दे, वो आपके संगठन में दिखाई दे। केवल परिवार से लोगों को डेवलप करने की सोचोगे, कितना भी अच्छा बोल लो, कितना भी भीड़ जुटा लो, कितना भी लहलहा लो, लेकिन वो चीज वोटिंग में बहुत बड़े रूप में परिवर्तित नहीं होगी। इस बार उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने काफी हद तक इस पर संतुलन साधा, तो परिणाम भी ठीक गए। यहां पर जो विपक्ष में थे, मैं भी बड़ी पहले हैरत में था कि गड़बड़ी कहां पर हुई। गड़बड़ी तुरंत निकल के आ गई। 13 टिकट में से 8 टिकट एक ही जाति को दोगे, गड़बड़ी होगी। अच्छा लगे बुरा लगे, फैक्ट यही है। जब सामाजिक न्याय की बात करो तो हिस्सा सबको देना पड़ेगा। केवल मनुवाद को, बीजेपी को, आरएसएस को गाली देने से काम नहीं चलेगा। एकदम क्लियर बात समझ लीजिए। हिस्सा, क्योंकि संविधान ने, सवाल है ना कि संविधान क्यों जरूरी है। संविधान की बदौलत इतनी जागरूकता तो लोगों में आ ही गई है, क्योंकि संविधान की बदौलत हम सब अपना अपना चैनल चला रहे हैं। उसी संविधान की अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत, वही संविधान की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत वीरेंद्र जी जैसे लोगों की हिम्मत पड़ जाती है कि हम जैसे लोगों को कार्यक्रमों में बुला लें, इसलिए संविधान की ज़रूरत है। तो उसी संविधान की बदौलत जो चैनल्स बने, जो सोशल मीडिया पर लोगों ने पैरेलल मीडिया खड़ा किया, उसने लोगों में इतनी जागृति दे दी है कि टॉर्च लगाकर मंच पर अपना हिस्सा जरूर देखो, कि कोई मूर्ख तो नहीं बना रहा है तुम्हें बढ़िया बढ़िया लच्छेदारी बातों में उलझा करके। तो जब लोगों ने अपना हिस्सा ढूंढा, नहीं दिखाई दिया, तो कितना भी अच्छा बोल लो, समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूं, भाषण और आचरण सेम रखो। अगर मैं ये बात बोल पा रहा हूं तो इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी, मैं जैसा हूं वो तो हूं, मेरी पत्नी और बच्चे भी ऐसे ही हैं। मेरी पत्नी, जो तमाम महिलाओं से कहना चाहता हूं कि अंबेडकरवादी होने का मतलब है आचरण से पवित्र होना, और आचरण का मतलब है कि जो टॉपअप रिचार्ज टीवी सीरियल में देख के शुरू हो गया है, 1 साल का टॉपअप 1 साल पति चलेगा, होने लगा ना 1 साल का टॉपअप। पहले पूरे देश में नहीं होता था, टीवी सीरियल से और शुरू हो गया। 1 साल का रिचार्ज भरो, पति 1 साल चलेगा करवा चौथ में, फिर अगले साल टॉपअप करो, फिर 1 साल चलेगा। तो मैं बिना टॉपअप के जीवित हूं, 5 साल हो गए। हम लोग बिना टॉपअप वाले लोग हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत आई नहीं अभी तक। तो ये टॉपअप वॉपअप करना बंद करिए। बच्चों को अंबेडकरवादी बनाना है तो उससे पहले तर्कवादी बनाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आस्था और अंधविश्वास में क्या बारीक फर्क होता है। हैरत की बात यह है कि इस देश में लोगों को मूर्ख बनाना तो आसान है, यह समझाना मुश्किल है कि मूर्ख बना दिए गए हो। मूर्ख तो इसलिए बना देते हैं, क्यों? मंचों पे बड़ी बड़ी भाषण हर बार होते हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। लेकिन झोली वाला बाबा आता है, जुमले सुनाता है, रासल का जाल बिछाता है, जाति का मुखौटा दिखाता, और हम फंस जाते हैं। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358870000640।
IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।